54। चलें जी, एक और काम करते हैं, मैं आसानी कर देता हूं आपके लिए। अमीन साहब तशरीफ लाइएगा जरा प्लीज। मैं अपने 2 एज फेलोज को यहां बुलाता हूं, तो फिर आपको, जिनको आप जानते हैं, आपको अंदाजा करना आसान हो जाएगा। आप तशरीफ लाइएगा दोस्त। अरे आप यार, क्या हो गया? अस्सलाम वालेकुम, आओ ना मेरे पास। अस्सलाम वालेकुम सर, मेरे 2 एज फेलोज हैं। आप बताइए कि मेरी उम्र कितनी होगी? दरमियान में दरमियान में होगी। सर प्लीज तशरीफ रखिए आप। राइट साइड में हो रही है उम्र के साथ लेफ्ट साइड। आपका नाम क्या बेटा? मोहित। मोहित प्लीज बैठो। सर मेरी जो एज है ना, मेरी एज है 10 साल। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे साथ पाक है। मेरी एज 10 साल है सर। कैसे? ये जो जिस्म आपके सामने खड़ा है, और आप सब मेरे एज फेलोज हैं, आप सब की उम्र 10 साल है। क्यों और कैसे? ये जो जिस्म आपके सामने खड़ा है, मेरी जो स्किन है, ये सेल से मिलकर बना, आप जानते हैं, खुलिया। जैसे एक बिल्डिंग जो ईंटों से मिलकर बनी होती है, जो बेसिक यूनिट है बिल्डिंग का वो ईंट है, इस तरह इंसान या कोई भी जानदार, उसका जो बेसिक यूनिट है, उसकी बॉडी की जो ईंट है, वो सेल है, वो खुलिया हम उसको कहते हैं। अब मेरे खुलिये हैं, मेरी जो स्किन है, मेरी स्किन 1 महीने के बाद टोटली चेंज हो जाती है। ये जो स्किन है पूरी मेरी, ये जो पिछले महीने थी वो नहीं है, ये नई स्किन है सर। और आपकी भी ऐसे ही। तो मेरी स्किन की उम्र, जो मेरी पूरी बॉडी के ऊपर है, उसकी उम्र 1 महीना है। मेरे जो खून के खुलिये हैं, रेड ब्लड सेल्स, उनकी उम्र 120 दिन है। 120 दिन के बाद सर वो फोत हो जाते हैं और नए बन जाते हैं। मेरा जो जिगर है और आपका जो जिगर है, उसकी उम्र तकरीबन 150 से 500 दिन। जिगर के खुलियों की उम्र 150 से 500 दिन होती है। और सबसे ज्यादा उम्र जो है वो मेरी हड्डियों की है। तो हड्डियां मेरी 10 साल में पुरानी हड्डियां खत्म होके बिल्कुल ब्रांड न्यू नई हड्डियां बन जाती हैं, और आपकी भी ऐसे ही है। तो मैक्सिमम जो मेरी और आपकी जो एज है, जो फिजिकल एज है, जो बॉडी यहाँ पे खड़ी है, वो मैक्सिमम 10 साल की है। तो मैं इनका एज फेलो हूं, और आप भी इनके एज फेलो हैं, और अमीन साहब भी हमारे सबके एज फेलो हैं। ठीक है सर, ये कैसे है? अब इसकी साइंस क्या मैं आपसे शेयर करता हूं। जो बॉडी अल्लाह ने बनाई है, ये जो जिस्म है, इसकी एक खुसूसियत है कि ये, इसको कहते हैं, ये रीजनरेटिव है। ये रीजनरेट करता है अपने आप। ये तकरीबन हम 100 खरब खुलियों से मिलकर हमारा जिस्म बना है, और मुख्तलिफ जो अज़ा हैं, उनके जो मुख्तलिफ खुलिये हैं, उनकी अपनी लाइफ है। वो लाइफ पूरी करते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, उनकी जगह पर नए खुलिये आ जाते हैं, नए खुलिये बन जाते हैं, और हम हर वक्त, हमारी मेंटेनेंस हो रही है, हम हर वक्त हम नए बन रहे हैं, और हम मैक्सिमम 10 साल 8-10 साल की उम्र के अंदर रहते हैं। आप अपनी तस्वीर खींच लीजिए, और 10 साल बाद देखेंगे तो वो जो तस्वीर थी वो बॉडी खत्म होगी, मर गई, और अब जो है वो नई बॉडी आपके सामने खड़ी होगी। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी, फर्स्ट खुसूसियत जो इस बॉडी की है, वो ये है कि ये रीजनरेट करती है। ये हर वक्त खुलिये मर रहे हैं, हर वक्त नए खुलिये बन रहे हैं। 1 अरब खुलिये 1 दिन में मरते हैं, और 1 अरब खुलिये 1 दिन में नए आपके पैदा होते हैं। नंबर 1, इट इज रीजनरेटिव। तो परेशान नहीं होना, जिस्म बन रहा है, अपना काम कर रहा है, नई बॉडी बन रही है। दूसरी जो खुसूसियत है इस बॉडी की, वो ये है कि ये सेल्फ हीलिंग है। ये अपने आप को हील करती है, अपने आप को खुद ठीक करती है। ये दूसरी खुसूसियत है इस जिस्म की। उसकी मिसाल क्या है? वो सादा है, हम सब जानते हैं। जब चोट लगती है, खुदा न खास्ता कट लगता है बॉडी के ऊपर, तो क्या होता है? कुछ अरसे के बाद खुद ही ठीक होना शुरू हो जाता है। एक टाइम आता है, उसके ऊपर वो स्कार टिश्यू बनता है, जिसको हम पंजाबी में खरेंडर कहते हैं, वो बनता है, और एक वक्त आता है वो भी चला जाता है, और 6 महीने साल के बाद पता भी नहीं चलता कि यहाँ इतना बड़ा कट लगा था। वो किसने हील किया? वो जिस्म ने हील किया। वो उस लम्हे के लिए खास बॉडी के अंदर मैकेनिज्म एक्टिवेट हुआ, जो हीलिंग मैकेनिज्म है, और उसने उसको ठीक कर दिया। वो आम हालात में नहीं हो रहा होता वो मैकेनिज्म, वो अमल उस वक्त के लिए हुआ। बॉडी ने
उसको रिकॉग्नाइज किया, उसको किया और उसको ठीक कर दिया। हड्डी सबसे मजबूत चीज होती है ना, हम जानते हैं। हड्डी टूटती है, हम देखते हैं लोगों के एक्सीडेंट्स होते हैं, हड्डियां टूटती हैं। टांग की हड्डी सबसे मजबूत हड्डी होती है, वो भी टूटती है। डॉक्टर या जराह क्या करता है? कुछ भी नहीं करता, सिर्फ दोनों टूटी हुए पीसीस जो हड्डियों के हैं उनको एक दूसरे के साथ जोड़ देता है और उस पर प्लास्टर कर देता है। एक खास किस्म का अमल वहां पे एक्टिवेट होता है, एक बायोलॉजिकल वहां पे सिस्टम एक्टिवेट होता है और वो हड्डी को जोड़ना शुरू कर देता है। सर, इतनी मजबूत हड्डी 3 से 6 महीने के अंदर जुड़ जाती है और बिल्कुल ब्रांड न्यू हो जाती है। ऐसा होता है, ऐसे आप ऑब्जर्व करते हैं। तो किसने किया वो जोड़ा? बॉडी ने खुद जोड़ा, किसी दवाई ने या किसी डॉक्टर या किसी जराह ने नहीं जोड़ा। ये 2 मसाले मैंने आपसे शेयर किए, बेतहाशा और मसाले हैं। हमारे अंदर अमल हो रहे होते हैं सेल्फ हीलिंग के। इस बॉडी को किसी डॉक्टर की जरूरत नहीं है, इसको किसी मेडिसिन की जरूरत नहीं है। ये खुद ही अपने लिए काफी है अपने आप को हील करने के लिए। आपको खुदा न खासा इन्फेक्शन भी होता है, आप एंटीबायोटिक भी लेते हैं। एंटीबायोटिक क्या करती है? वो सिर्फ उस बैक्टीरिया को, उस पैथोजन को किल करती है। जो जख्म अंदर हुआ होता है उसको बॉडी खुद हील अप करती है। ऐसे होता है ना सर? तो जितनी भी बीमारियां हैं, ज़हन-ए-नशीन कर लीजिए, जितनी भी बीमारियां आप लोगों ने बताई हैं, ये सारी बीमारियां आपके जिस्म के अंदर, हमारे जिस्म के अंदर सलाहियत है कि इन सब को वो खुद ही ठीक कर सकता है, बशर्ते कि आप उनको वो एनवायरनमेंट दें। उसके हम आगे चल के बात करते हैं। हमने 2 प्रॉपर्टीज इस बॉडी की डिस्कस की। तीसरी खुसूसियत इस बॉडी की क्या है? ये सेल्फ रेगुलेटिंग है। सेल्फ रेगुलेटिंग से मुराद क्या है? ये अपने निजाम को खुद ही रेगुलेट करती है। बॉडी टेम्परेचर कितना होता है कोई बताएगा? नॉर्मल ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर कितना है? 37 सेल्सियस, या फ़ारेनहाइट में हम आमतौर पे देखते हैं तो 98 फ़ारेनहाइट होता है। सर, ये 98 इस बॉडी ने हर हाल में मेंटेन करना है। आप -50 वाले जगह पे चले जाइए जहां पे टेम्परेचर -50 है, आप थर्मामीटर लगा के अपना टेम्परेचर चेक कर लीजिए, ये 98 ही होगा। हमारे लाहौर में +50 भी हो जाता है, कभी 40-45 तो आमतौर पे होता है ना जून जुलाई के महीने में। उस शदीद गर्मी में भी आप थर्मामीटर लगा के चेक कर लिए, इसका टेम्परेचर 98 ही होता है। ना तो ये शदीद ठंड के अंदर फ्रीज होती है, ना ये शदीद गर्मी के अंदर वो गर्म होती है, पिघलती है। ये अपने टेम्परेचर को हर हाल में मेंटेन करती है। इसको कहते हैं सेल्फ रेगुलेटिंग। इसने बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है। अगर इसके अंदर सलाहियत ना हो तो हम एक दिन में सर्वाइव ना कर सके, हम नहीं कर सकते, ये करती है। ब्लड प्रेशर कितना होता है? नॉर्मल 120 कहा जाता है ना, लेकिन जी 120 80 आमतौर पर ऊपर वाला 120 जैसे है, तो ये ऊपर चला जाए, इसने फिर नीचे लेके आने 120 पे लाना है। नीचे कम हो जाए फिर इसने फौरन अमल करके उसको 180 के ऊपर लेके आना है। हमारा बॉडी का पीएच होता है, एक सर्टेन पीएच है। उस पीएच पे इसने हर हाल में मेंटेन करना है, चाहे आप बॉडी को जितना भी एसिडिक कर लें या अल्कलाइन कर लें, इसने रेगुलेट करना है टू सर्वाइव, क्योंकि इसको पता है कि मैंने हर हाल में सर्वाइव करना है। और ये बॉडी जो है, नंबर 4, इट इज हाईली इंटेलिजेंट। ये इंतहाई अक्लमंद और इंटेलिजेंट है, हमसे कहीं ज्यादा अक्लमंद ये बॉडी है। इसको पता है मैंने किस वक्त कौन सा क्या काम करना है। मिसाल के तौर पर आप एक्सरसाइज करते हैं, मैं अगर किस साहब को अगर कहूं कि आप फुल स्पीड में भाग के जाएं, वहां उस दीवार को हाथ लगा के वापस आए, तो उनका क्या हाल होगा? सांस फूला होगा ऐसे ही, और उनको पसीना आया हुआ होगा ऐसे ही है जी। और दिल पे जब हाथ रखें तो दिल क्या होगा? बहुत तेज धड़क रहा होगा। अगर उसका अगर हम ब्लड प्रेशर चेक करें तो आपको पता कितना प्रेशर होगा उस बंदे का? उसको ब्लड का प्रेशर 200, जो 120 था वो 200 से ऊपर होगा, 200 सवा 200 होगा। काम तो टांगों ने किया, दिल को क्या तकलीफ है? ये क्यों तेज धड़कना शुरू हो गया? फिफड़ों को क्या मसला है? सांस क्यों इतनी ज्यादा फूल गई? और बॉडी स्किन को क्या मसला है? इसने क्यों पसीना आना शुरू हो गया? हमने कहा करो नहीं, बॉडी ने डिटेक्ट किया, उसने आइडेंटिफाई किया। अब की सूरत हाल में इसको तेज भगाने के लिए ब्लड फ्लो ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, दिल को तेज धड़काना है, ज्यादा लंबी सांसें करवानी है, इसकी क्योंकि अंदर एक्टिविटी हुई है, ये हीटअप हो रही है, लिहाजा मैंने इसके अंदर पानी छोड़ना है, इसके रेडिएटर अपने एक्टिवेट करने हैं और इसको अब उस टेम्परेचर उसको कूल डाउन करना है। किसने किया? इस इंटेलिजेंट बॉडी ने किया, आपने या मैंने नहीं किया, इसने खुद ही किया, खुद ही डिटेक्ट किया, आइडेंटिफाई किया, उसको ठीक कर दिया।
और बेतहाशा मैकेनिज्म्स। सोए हुए बंदे का अगर आप टेम्परेचर ब्लड प्रेशर चेक करें तो इतना कम होगा, आप परेशान होंगे कि ये जिंदा कैसे है। और अगर भागे हुए बंदे का, एक्सरसाइज वाले बंदे का चेक करें तो आप कहेंगे इतना ज्यादा ये जिंदा कैसे है। तो ये एनवायरमेंट को, माहौल को एडॉप्ट करती है। इसकी खुसूसियत ये है कि ये हाईली एडॉप्टिव भी है ये बॉडी। अब ये बॉडी सारा कुछ कैसे करती है, ये इसके अंदर बायोलॉजिकल रिएक्शंस होते हैं, इसके अंदर केमिकल रिएक्शंस चल रहे होते हैं, हर वक्त चल रहे होते हैं, जो ये काम कर रहे होते हैं। 1 सेकंड के अंदर आपके जिस्म के अंदर 1 लाख मुख्तलिफ किस्म के केमिकल रिएक्शन हो रहे होते हैं। 1 सेकंड में 1 लाख केमिकल रिएक्शन आपके जिस्म में हो रहे होते हैं। कौन करता है? बॉडी खुद ही करती है। उसके लिए क्या चाहिए? तो इन केमिकल रिएक्शंस के लिए बॉडी को एंजाइम्स चाहिए होते हैं। 10,000 से ज्यादा आपके जिस्म के अंदर एंजाइम प्रोड्यूस हो रहे हैं और खुद ही प्रोड्यूस हो रहे हैं। बॉडी खुद ही कर रही है, आप कोई एंजाइम नहीं उसको दे रहे। एक एंजाइम भी अगर आपका कम हो जाए, अगर एक एंजाइम भी कम हो जाए तो निजाम धर्म भरम हो जाए। सिर्फ एक एंजाइम कम होने से बीमारी की सूरत में इंसान आ जाता है। सारे के सारे बनाती है, जितना चाहिए उतना बनाती है और खुद ही बनाती है। हमारे जिस्म में सादी मुसालम